ये हमारी हिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है हमारा इतिहासकार तथा उनके स्रोत। पेज नंबर है बेटा 4। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं तथा उनकी तलाश की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लेते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं तथा उनकी तलाश की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग प्रकार के क्या स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष आपने गुप्त वंश के शासकों एवं हर्षवर्धन के विषय में पढ़ा। इस किताब में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के विषय में पढ़ेंगे। इस अवधि के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं उनमें आपको ढेर सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए अभी भी शिलालेख, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला एवं लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। यानी क्या है बेटा, जो इतिहासकार हैं अभी भी इस काल के संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए शिलालेख, सिक्के, स्थापत्य, भवन निर्माण कला, स्थापत्य होती है भवन निर्माण कला एवं लिखित सामग्री पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। यानी लिखित सामग्री के जरिए इतिहासकार तथ्यों का जानकारी एकत्रित करते हैं। किंतु कुछ बातें पहले से बहुत भिन्न हैं। हम इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की विविधता एवं संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरी प्रकार के स्रोतों का प्रयोग धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के मध्य कागज क्रमशः सस्ता होता गया। यानी क्या था, पहले तो बेटा जो इतिहासकार शिलालेख, सिक्कों, लिखित सामग्री का प्रयोग करते थे, लेकिन क्या था, जो पहले सामग्री का जिस सामग्री का उपयोग होता था उस सामग्री का प्रयोग अब धीरे धीरे कम हो गया है। और जो इस काल में क्या था, अब लिखित सामग्री का महत्व अधिक बढ़ गया था। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरी प्रकार के स्रोतों का भी प्रयोग मतलब जो था उसको प्रयोग धीरे धीरे कम करने लगे थे। यानी और जो लिखित सामग्री का प्रयोग अधिक करने लगे थे। इस समय के मध्य कागज क्रम से सस्ता होता गया तथा बड़े पैमाने पर मिलने भी लगा। लोग शासकों के वृत्तांत, धर्म ग्रंथ, संतों के लेखन एवं उपदेश, अदालतों के दस्तावेज, अर्जियां, हिसाब एवं करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे थे। यानी इस समय में क्या हुआ बेटा, जो कागज सस्ता हो गया था और लोग कागज का अधिक प्रयोग करने लग गए थे। वृत्तांत, धर्म ग्रंथ, संतों के लेखन, उपदेश आदि को लिखने में इसका कागज का प्रयोग अब होने लग गया था। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ एवं मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित क्या करते थे। इन पांडुलिपियों को अभिलेखगारों एवं पुस्तकालयों में रखा जाता है। पांडुलिपियां होती हैं बेटा हाथ द्वारा हस्त लिखित पुस्तकें, यानी हाथ के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में इतिहासकारों को ढेर सारी विस्तृत जानकारियां मिलती हैं, परंतु साथ ही इनका उपयोग करना भी कठिन होता है। जो पांडुलिपियां होती हैं इनसे इतिहासकारों को बहुत सारे दस्तावेज यानी बहुत सारे जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन इनका उपयोग करना बहुत कठिन होता है। उस समय छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक अथवा जो नकलनविश हाथ में ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यानी क्या थे, उस समय जो छापखाने होते नहीं थे, जो लिपिक होते थे वे हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति यानी पांडुलिपियों की प्रति यानी या पुस्तकें बनाते थे। यदि आपने कभी किसी साथी के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम सुगम नहीं है। कभी कभी आपको अपने दोस्त की लिखावट समझ में नहीं आती होगी तथा आपको मजबूर होकर कयाम की ही लगाना पड़ता होगा। यानी मजबूर होकर क्या अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा। यानी कि आपके दोस्त की जो राइटिंग है आपको समझ नहीं आती। सबकी क्या होती है बेटा, राइटिंग अलग अलग होती है। कोई मोटे लिखता है, कोई छोटे लिखता है, किसी के अक्षरों की बनावट कैसी होती है और किसी की कोई कैसी होती है। इसी प्रकार सबकी लिखावट में फर्क होता है। यानी क्या होता है, इसलिए कई भी फिर क्या होता है, हमें किसी की लिखावट हमें समझ में नहीं आती, तब क्या होता है, हम मजबूर होकर, कयास का मतलब होता है हम अंदाजा ही लगाना होता है कि क्या लिखा गया है। परिणाम स्वरूप आप
आपके लिखे में दोस्त के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे परंतु महत्वपूर्ण भिन्नता आ जाती होगी। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए यानी क्या, जो पांडुलिपियां होती थी बेटा वो भी हाथ द्वारा ही, यानी वो मशीनों द्वारा छापी हुई नहीं होती थी, वे भी हस्तलिखित होती थी और लेखकों के द्वारा हाथ से ही लिखी जाती थी। इसी प्रकार हाथ से लिखित होने के कारण उनमें भी क्या होती थी, भिन्नताएं होती थी, उनमें भी बहुत सारी चीजों में भिन्नता आ जाती थी। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे बदलाव करते चलते थे, कहीं कोई वाक्य, कहीं कोई शब्द, यानी कहीं किसी पांडुलिपि में अगर कोई पांडुलिपि बनाई हुई थी उसकी उसको उस पांडुलिपि से दोबारा उसको अलग पन्नों में अगर उतारा जाता था तो उसके लिए थोड़ा बहुत वाक्य और शब्दों में अंतर आ जाता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियां को भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंत एक ही मूल ग्रंथ को अलग अलग प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत भिन्न हो गई। यानी कि एक ही मूल ग्रंथ की जो अलग अलग प्रतिलिपियां बनाई जाती, यानी एक ग्रंथ होता था उसकी ही अलग अलग प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, तो उसमें क्या होता, बहुत से अंदर गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई। और क्योंकि आज हमें लेखक को पुनः जो पांडुलिपियां सम्मत ही कहीं मिल पाती, यानी जो पांडुलिपियां बनाई जाती थी मूल प्रति से और पांडुलिपियां बनाई जाती थी तो उनमें लिखावट और वाक्यों में अंतर आ जाता था, इससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती थी। हमें बाद में जो लिपिकों द्वारा बनाई गई जो प्रतिलिपियां पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता, यानी जो पहले जो मूल प्रतिलिपियां थी वो क्या हो गई, वे नहीं मिलती और बाद में ही जो बनाई गई हैं वही मिलती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और उसमें यानी जो मूल पांडुलिपि में क्या लिखा गया था उस चीज के बारे में हमें क्या होता, पता नहीं चलता, हमें अंदाजा लगाना पड़ता है, या फिर क्या होता है जो उस विषय पर जो लिखी गई पांडुलिपियां सभी पांडुलिपियों यानी सभी प्रतियों को उठाना पड़ता है और इतिहासकार को सभी प्रतियों को उठाना पड़ता है, फिर उसके बारे में तमाम प्रतिलिपियों को पढ़ना पड़ता है। अक्सर लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वर्णन में संशोधन, यानी जो क्या होते थे, जो लेखक होते थे जो पांडुलिपियां लिखते थे, जो उनके द्वारा लिखी हुई पांडुलिपियां होती थी, लेखक स्वयं भी उनमें क्या समय के अनुसार संशोधन करते रहते थे, यानी उनमें बदलाव करते रहते थे। 14वीं सदी के इतिहासकार ने जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत लिखा, वृत्तांत यानी उसने अपने जीवन के बारे में, अपने खुद के बारे में वृत्तांत लिखा। सर्वप्रथम वो लिखा था 1356 में तथा दूसरी बार इसके 2 साल बाद लिखा है। 2 साल के बाद उसने अपना वृत्तांत फिर से लिखा। दोनों में क्या थी, भिन्नता आ गई। परंतु 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत को की जो सूचना नहीं थी, यानी कि उन्होंने पहली बार भी अपना पहले जो भी वृत्तांत लिखा हुआ उसके बारे में उनको सूचना नहीं थी। यह बस यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबी पड़ी थी। बेटा आज हम इतना ही करेंगे, आगे का हम फिर कल करेंगे।